हरियाणा जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। तो अभी की हमारी शुरू में दोस्तों बात करने वाले हैं एचएससी ग्रुप डी 1/2023 एडवर्टीजमेंट की आपकी जो भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और भाई वेटिंग लिस्ट के साथ साथ भाई एक आपकी एडिशनल लिस्ट जारी हुई थी भाई, जैसा कि आप सभी को पता है 6648 पोस्ट की। तो भाई 6648 पोस्ट की भाई इस एडिशनल लिस्ट में जो कैंडिडेट हुए यहाँ पर रिपीट हुए। और भाई 3200 प्लस जो कैंडिडेट है वो दोस्तों यहाँ पर इसमें रिपीट हुए थे। और भाई इसका मुद्दा भी यहाँ पर काफ़ी दिन चला, क्योंकि भाई कैंडिडेट ने यहाँ पर लगा यही बात कही थी कि जो यहाँ पर ये रिपीट हुए कैंडिडेट है या तो आप इनसे विलिंग लेते, यस नो का यहाँ पर पोर्टल ओपन करवाते और तब आप यहाँ पर एक्चुअल में जो कैंडिडेट है, जो ज़रूरतमंद जो कैंडिडेट है उनको नौकरी मिल पाती। और उस समय भाई आपका यस नो का जो पोर्टल है उसको भी ओपन नहीं किया गया था और डायरेक्टली भाई आपकी जो एडिशनल लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई थी। तो भाई जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इस मैटर को भूल चुके हैं। और भाई मैटर मैं आपको भाई फिर से यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि भाई जो आपकी रिपीटेशन हुई थी भाई 6648 एडिशनल लिस्ट में, तो भाई उसको लेकर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भाई कोर्ट केस किया गया था भाई कैंडिडेट के द्वारा। और भाई अब अगले महीने उस कोर्ट केस की भाई सुनवाई है। तो भाई हमारी सुनवाई में आप सभी को भाई कंप्लीटली प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट की भाई मुख्य थे यहाँ पर क्या कुछ इस मैटर को लेकर डिमांड थी और भाई कौन इसमें एडवोकेट है और जो सुनवाइयाँ है वो भाई कौन कौन सी डेट को आपकी यहाँ पर इसकी हो चुकी है। तो चलिए भाई वो मैं आप सभी को भाई दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है। भाई हम केस के बारे में बात करें तो केस है भाई हमारा CWP 19/455/2025 का केस है। और भाई 11 जुलाई 2025 को आपका ये रजिस्टर्ड हुआ था। और इसके अलावा पार्टी डिटेल के बारे में बात करें, यानी किस कैंडिडेट ने यहाँ पर केस किया है, तो भाई आशीष नैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ANR का आपका ये मामला है। और इसमें भाई एडवोकेट है भाई रविंदर सिंह ढुल जी, जाने माने एडवोकेट। और भाई लगातार हम एडवोकेट साहब का जो इंटरव्यू है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हम करते रहते हैं। तो भाई अब ये इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो यहाँ पर क्या दी गई थी, तो भाई नेक्स्ट डेट यहाँ पर 7 अप्रैल 2026, यानी कि भाई अगले महीने 7 तारीख को दोस्तों ये जो आपकी इस मामले को लेकर वही माननीय हाईकोर्ट में पर जो सुनवाई है वो होने जा रही है। अब इससे पहले की जो सुनवाई है उनके बारे में बात करें तो भाई आपकी जो बेंच है वो यहाँ पर बदली जा चुकी है। 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, फिर 22 को हुई थी, फिर 5 अगस्त को हुई थी और भाई लास्ट आपकी सुनवाई हुई थी भाई 27 नवंबर को। और 27 नवंबर के बाद में भाई जो आपकी नेक्स्ट डेट मिली है वो भाई यहाँ पर मिली है भाई अगले महीने वाली, अगले महीने यानी कि 7 अप्रैल को। अब भाई आपकी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड भाई ये जो कोर्ट केस है वो यहाँ पर काफ़ी अहम रहने जा रहा है। और भाई आपकी ऑर्डिनरी 291 में यहाँ पर भाई 7 अप्रैल को यहाँ पर सुनवाई होगी भाई होनेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मुदगिल की यहाँ पर कोर्ट रूम में। अब मैं आपको भाई इस कोर्ट केस का यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई अब जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई 4000 प्लस पोस्ट यहाँ पर खाली है और हमारी जो वेटिंग लिस्ट है उसको यहाँ पर जारी किया जाना चाहिए। भाई अब मांग भी यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है। पर भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो ये कोर्ट केस भाई किया गया है भाई कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है। तो भाई अगर ये कोर्ट केस कैंडिडेट भाई जीत जाते हैं, यानी भाई कैंडिडेट की इस कोर्ट केस में यहाँ पर जीत हो जाती है, तो भाई जो आपकी भाई 6648 पोस्टों पर जो एडिशनल लिस्ट जारी हुई थी ना उसी का ही दोस्तों जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा। क्योंकि भाई कोर्ट केस यहाँ पर क्यों किया गया है, ये तो कोर्ट केस किया गया भाई रिपीटिशन और भाई यस नो पोर्टल को लेकर, यानी कि भाई कैंडिडेट यहाँ पर इसमें रिपीट हुए थे इस एडिशनल लिस्ट में। और दूसरा लिस्ट लगाने से पहले यहाँ पर कैंडिडेट से यहाँ पर विलिंग नहीं ली गई, यानी कि यस नो का पोर्टल आपका ओपन नहीं किया गया। तो भाई इन मैटर को लेकर भाई जो कोर्ट केस है वो यहाँ पर किया गया है। अरे भाई अगर ये कोर्ट केस भाई कैंडिडेट यहाँ पर जीत जाते हैं तो भाई काफ़ी बड़ी जो खुशखबरी है वो हम वेटिंग लिस्ट वाले साथियों के लिए मान सकते हैं। क्योंकि भाई देखो अगर कोर्ट केस जीत गए ना तो 3200 जो कैंडिडेट पर रिपीट हुए थे ना, तो भाई उनको वे तो भाई देखो ऑलरेडी पहले से ही बार है। पर भाई जो आपकी लिस्ट भाई एडिशनल लिस्ट ये आपकी भाई फिर से रिवाइज हो जाएगी, यानी भाई रिजल्ट इसका एडिशनल लिस्ट का आपका रिवाइज होगा। और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भाई कम से कम आप सभी को बता रहा हूँ कम से कम भाई 2 नंबर नीचे भाई आपकी जो लिस्ट है वो डाउन जाने वाली है।
तो भाई 7 अप्रैल की जो सुनवाई है वो भाई वेटिंग लिस्ट वाले हमारे जो साथी हैं उन सभी के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भाई 7 अप्रैल को जैसे यहाँ पर फैसला आएगा, जो भी यहाँ पर सुनवाई में यहाँ पर होगा, तो भाई उसकी अपडेट भाई आप सभी को भाई मैं आपको देता ही रहता हूँ। भाई देखो वैसे भी यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट की जो अपडेट है वो मैं आपको भाई 1 या 2 दिन के अंदर अंदर भाई कोई ना कोई देता ही रहता हूँ। बाकी भाई उसी दिन हम सुनवाई के तुरंत बाद में भाई एडवोकेट रविंदर सिंधुल जी का जो इंटरव्यू है वो भी यहाँ पर आपकी इस वेटिंग लिस्ट को लेकर, आपकी इस एडिशनल लिस्ट के कोर्ट केस को लेकर करने वाले हैं। तो भाई काफ़ी एक ज़रूरी जो अपडेट है वो मैंने आप सभी को भाई दी है। मामले को भाई मैंने एक प्रकार से भाई रिकंसिडर किया है, क्योंकि कैंडिडेट को अभी तक भी यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर तो कैंडिडेट भाई भूल ही गए थे, क्योंकि भाई मैंने इस मैटर को लेकर, इस कोर्ट केस को लेकर भाई लास्ट यहाँ पर जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी भाई 3 मंथ पहले, यानी कि 3 महीने पहले मैंने इस मैटर को लेकर वीडियो बनाई थी। पर भाई कैंडिडेट यहाँ पर इस मैटर को भूल चुके थे, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर क्या लगातार भाई देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में ये चलता रहता है कि हमारी वेटिंग लिस्ट 4000 प्लस पर जारी होनी चाहिए। पर भाई अगर ये कोर्ट केस का डिसीजन आपके हक में आता है, आशीष नैन एंड अदर्स के हक में आता है, तो भाई आपको वेटिंग लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एडिशनल लिस्ट में काम चल जाएगा। और कम से कम भाई जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2 नंबर, 2.25 से 2 नंबर नीचे भाई आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर डाउन जाएगी। और उस दरमियान भाई जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट वाले साथी जो यहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से वेटिंग की मांग कर रहे हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर उस लिस्ट में हो जाएगा। तो भाई आप अपनी ओर से जो प्रयास है वो भाई निरंतर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर भी करते रहें। और भाई 7 अप्रैल को भाई इस कोर्ट केस की इस सुनवाई पर भी भाई जरूर यहाँ पर ध्यान दे, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर भाई हाई कोर्ट यहाँ पर रिपीटिशन को यहाँ पर गलत ठहराती है तो भाई लिस्ट आपकी यहाँ पर रिवाइज होगी। एडिशनल लिस्ट में से दोस्तों जो कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट वाले, उन्हीं का ही सिलेक्शन होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। तो भाई ये एक छोटी सी अपडेट थी। भाई वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करने का काम करें। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ भाई अपने जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप है हर जगह इसको शेयर करना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।